अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असलम खान है और मैं आपके केमिस्ट्री के टीचर और हम शुरू कर चुके हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को शुरू कर चुके हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में हम नोमेनक्लेचर का जो ह्यूज टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी शुरू भी कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर में हम लेक्चर 01 भी कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक ऑफ नोमेनक्लेचर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फिर 02 जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, 03 जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं और 04 जिसमें हम साइक्लोअल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन से हमारे पास कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था। अगर आपने उनका मतलब आंसर तैयार किया है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर नहीं तैयार किया या तैयार किया गलत हो चुका है तो आज आप इनसे क्या कर ले, अपने आंसर को रिलेट करके देख लें। पहला जो हमारे पास कंपाउंड तो ये वाला था, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। पहले कंपाउंड का नाम क्या है? 1,2 डाई 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन। चूंकि यहाँ पर इस साइक्लोअल्केन के ऊपर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक 1 से शुरू होता है और एक 2 से शुरू होता है। ये वाला भी 1 मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला भी 1 मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। चूंकि हमारे पास ये दो हो गए, इसलिए मैंने कहा कि एक 1 पर है और एक 2 पर, यानी कितने हो गए? 2 और 2 के लिए हम ग्रीक में क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। सो डाई 1 मिथाइल इथाइल और फिर इसको बंद किया, फिर हमारा जो वर्ड रूट है वो क्या है? साइक्लोब्यूटेन। इस तरह इसमें देख ले हमारे पास 3 मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मैंने क्या कहा? एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। 1 2 3 ट्राई 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। और एक ये वाला कंपाउंड है, इसमें अगर हम देख ले तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास साइक्लोअल्केन भी है और ओपन चेन अल्केन भी है। तो यहाँ हमारे पास ओपन चेन अल्केन ही हमारा मेन चेन बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें डबल बॉन्ड है, ना इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे मेन प्रायोरिटी किसको जाएगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। दूसरी बात ये भी है कि इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी है। सो हमारा मेन यानी वर्ड रूट ओपन चेन है और ये हमारा पास क्या है? एक ब्रांच कह दे या सब्स्टिट्यूएंट कह दे, ये वो है हमारे पास। सो ये हमारे पास 1 पर है और ये 2 पर है, तो हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 1 साइक्लोप्रोपाइल एंड वर्ड रूट का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इस तरह ये वाला इसमें अगर हम देख ले, या तो ये कंपाउंड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरा एक कंपाउंड बन जाए और ये एक कंपाउंड बन जाए, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड। क्लियर है? आपके पास साइक्लिक का कंपाउंड एक हो सकता है, ओपन चेन एक कंपाउंड हो सकता है, और ये दोनों एक कंपाउंड में हो सकता है, या तो एक ब्रांच होगा और दूसरा वर्ड रूट होगा। अब जरा देख ले, हम इसको कंपाउंड तो नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें वर्ड रूट नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें 4 कार्बन और इसमें कितने? 6 कार्बन। तो ये वाला हमारे पास इनसे निकल रहा है एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, और वो क्या है? प्रोपाइल है। और यानी इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो वर्ड रूट है वो क्या है? वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 2 3। और इसमें 2 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और 3 पोजीशन पर एक साइक्लोब्यूटाइल वाला ब्रांच है। तो हम यहाँ पर इस के लिए जो मेन यानी ये किस पोजीशन पर है? मेन वर्ड रूट के 1 पोजीशन पर है, तो इसलिए मैंने लगा दिया कि 1। अब इसका नाम क्या है? 3 साइक्लोब्यूटाइल 2 नाइट्रो, और अब मेन वर्ड रूट यानी मेन ब्रांच का नाम क्या है? प्रोपाइल। सो 3 साइक्लोब्यूटाइल 2 नाइट्रोप्रोपाइल, और ये किस पोजीशन पर है? वर्ड रूट के मेन 1 कार्बन पर है। तो मैंने क्या कहा? 1 3 साइक्लोब्यूटाइल 2 नाइट्रोप्रोपाइल ब्रैकेट बंद साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे वर्ड रूट का नाम हो जाएगा। तो ये है आपके पिछले होमवर्क के आंसर्स। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर। सो आपने लिखना है रूल्स फॉर नेमिंग रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन को नेम करने के लिए आयोपेक रूल्स क्या होते हैं? उनमें से जो नंबर 1 रूल्स है मेरे पास,
नंबर 1 रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है कि select the longest chain having greater number of double bond or ट्रिपल बॉन्ड। वो वाला चेन सेलेक्ट कर दे जिस पर जो लॉन्गेस्ट भी हो और लॉन्गेस्ट के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी उस पर ज्यादा हो, तो आपने वो वाला मेन चेन सेलेक्ट करना है। दूसरा, स्टार्ट नंबरिंग शुरू करें फ्रॉम दैट साइड, उस तरफ से, फ्रॉम वेयर, जहां से दी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर, जिसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए वहां से, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जहां से लोवेस्ट नंबर मिलता है वहां से आपने मेन चेन को नंबरिंग देना है। तीसरा रूल जो है वो हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैव greater priority than substituents या आर ग्रुप। हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ब्रोमो, नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो उनसे, या आर ग्रुप जैसे कि अल्काइल हो, अल्किनाइल हो, अल्काइनाइल हो, उनसे हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इस रूल का मतलब क्या है, जब हम एग्जांपल देखेंगे वहां पर हमें समझ में आ जाएगा। इस तरह रूम के अंदर कोई आ रहा था तो इस वजह से रोशनी का जो सिस्टम था वो बिगड़ने वाला था, इस वजह से मैंने क्या किया, उसको ठीक किया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से कि हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी सब्स्टिट्यूएंट से या अल्काइल ग्रुप से। चौथा जो हमारे पास रूल है वो ये है कि हमारे पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव equal priority except in one case where double bond or triple bond gets same number from either side हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है, यानी हमें कोई भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ से हमें डबल बॉन्ड क्लोज मिल रहा है तो हम उधर से शुरू करेंगे, या उस दूसरी तरफ से हमें ट्रिपल बॉन्ड क्लोज मिल रहा है और डबल बॉन्ड दूर मिल रहा है तो हम उस तरफ से शुरू करेंगे जहां से हमें ट्रिपल बॉन्ड क्लोज मिल रहा है, यानी जो वाला बॉन्ड भी हमें क्लोज मिलेगा उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, हम उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे वहां हमें ये रूल्स बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिफ्थ रूल्स क्या है? फिफ्थ रूल ये है कि इफ टू लेटर्स फ्रॉम ए ई वाई ओ यू come adjacent remove the first one। अगर आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसका
जो 2-3 नाम पर मुश्तमिल है, यानी इसमें अल्काइल भी आता है, अल्केन भी आता है, अल्कीनाइड भी आता है, जैसे कि मैं कह दूँ कि अक्टेन वाइन या अक्टइन वाइन, इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड डिफरेंट टर्म्स पर मुश्तमिल होगा। तो उन डिफरेंट टर्म्स में से अगर हमारे पास ये ए ई एक साथ आ जाए, ई वाई एक साथ आ जाए, वाई ओ एक साथ आ जाए या ओ यू एक साथ आ जाए, तो हम जो पहला वाला लेटर होगा वो हम रिमूव करेंगे और जो बाद वाला लेटर होगा वो हम छोड़ेंगे। ये सारे रूल्स अभी अगर आप लोग को इनके समझ में नहीं आ रहे, तो जब हम इसके रूल्स एग्जांपल्स देखेंगे वहां पर आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले आए हैं, इसमें से नंबर 1 जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 वो क्या है? 1 2 3 4 5 इस तरह का एक एग्जांपल है सिंपल सा, और इसमें मेरे पास डबल बॉन्ड है। तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन भी यही है और इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर, तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको पता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की जो नेम है, यानी एन इन वैन, वो हमारे पास मैंने आपको बेसिक ऑफ नोमेनक्लेचर में ये बताया था कि वो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स में आता है। किस में आता है? प्राइमरी सफिक्स में। तो हमारे पास पहला होता है प्रेफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है सफिक्स। और प्रेफिक्स में भी पहला होता है प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर सफिक्स में से भी हमारे पास पहले होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पर हमारे पास कोई प्रेफिक्स नहीं है, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना कोई अल्काइल ग्रुप है, तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट का नाम लेंगे। तो वर्ड रूट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास है पेंट। क्या है? पेंट। अब पेंट के बाद लगाएंगे एन इन वैन, यानी प्राइमरी सफिक्स, और वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इस मेन चेन में से अगर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, अगर कहीं एक भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिल जाए तो इन होगा, अगर कहीं एक भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वैन होगा। अब यहाँ हमारे पास एक डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन और कार्बन के बीच, और वो किस पोजीशन पर है? 2 पर, तो हम लगाएंगे पेंट 2 इन, पेंट 2 इन लगा दिया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पेंट 2 इन। क्लियर है? इसका नाम हमारे पास क्या हो गया? पेंट 2 इन। दूसरा एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा देख लें इस कंपाउंड को, अगर हम देख लें तो इस तरफ से हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरफ से हमें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पर मिल रहा है। लेकिन अगर उस तरफ से आ जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है और डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर मिल रहा है। तो अब प्रायोरिटी तो दोनों की इक्वल है। मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है इक्वल प्रायोरिटी, इनकी प्रायोरिटी क्या है? इक्वल है। और ये केस अभी तक नहीं आया, एक्सेप्ट इन वन केस, वो अभी तक मैंने नहीं दिया है। तो इन दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, यानी ये ऐसा सपोज करें कि ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये ऐसा सपोज करें कि ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड इस तरफ से 2 पोजीशन पर आ रहा है और उस तरफ से 1 पोजीशन पर आ रहा है। क्लियर है? या अगर इसको ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करें तो इस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और उस तरफ से 1 पोजीशन पर आ रहा है। तो आपने उधर से नंबरिंग करना है, यानी इस तरफ से। तो ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा आपके पास? ये वाला आराम हो जाएगा। सो ये इस कंपाउंड का नाम होगा पेंट, यानी वर्ड रूट कोई प्रीफिक्स नहीं है, सो हम डायरेक्ट वर्ड रूट लगाएंगे। अब एन लगाएंगे, इन लगाएंगे या वाइन लगाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड के ऊपर। यहाँ चूंकि हमारे पास एक इन है, एक क्या है? इन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और एक वाइन है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो पहले हम इन लगाएंगे या वाइन लगाएंगे, डिपेंड करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर। तो जाहिर हम कौन सा वाला लगाएंगे? इन वाला लगाएंगे, और इन किस पोजीशन पर है? 3 पर है, सो 3 इन 3 इन।
और वाइन किस पोजीशन पर है, 1 पर है, सो इसके साथ लगाएंगे 1 वाइन। अब जरा देख ले, यहाँ पर हमारे पास ये वाला रूल्स भी आ रहा है, इफ टू लेटर्स फ्रॉम ए ई वाई ओ यू कम एडजेसेंट रिमूव द फर्स्ट वन। ये नियम तो मैंने लिख दिया जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक गलती है। ये देख ले, ई और वाई जो है, ये ई और वाई ये क्या आ रही है, एडजेसेंट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले यानी रिमूव द फर्स्ट लेटर यानी ई को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास पेंट 3 इन 1 वाइन, या इसको आप ये भी कह सकते हैं पेंट 3 इन वाइन। क्लियर है? सो ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का नाम। एग्जाम्पल 3 हम देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक को करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 मेरे पास यहाँ मैंने एक शीट पर ये एग्जाम्पल सारे तैयार किए, क्योंकि फिर लेक्चर के दौरान हमसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लेता है एग्जाम्पल को तैयार करने में, यानी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स तैयार करने में हमसे काफ़ी ज़्यादा वक्त फिर लिया जाता है। तो आपके लिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही किसी पेपर पर या लेसन शीट लेक्चर शीट के ऊपर हम अपने लिए एग्जाम्पल्स तैयार करके ले आते हैं। सो तीसरा जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास वो इस तरह है कि इसके ऊपर यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं और एक इसका है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है। ये हो गए हमारे पास डबल बॉन्ड। अब जरा देख ले, अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ सो 1 2 3 4 5 ऐसा हमें नंबर सिस्टम मिलता है। इधर से जाता तो 1 2 3 4 5 यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब हम आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है और ब्रांचेस को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं सो ब्रांचेस को या सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकंड पोजीशन मिल रहा है, जबकि डबल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। तो हमने क्या कहा है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैव ग्रेटर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट्स या आर। यानी अब यहाँ पर आप उधर से जाएंगे, उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे जिधर से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल जाए, ना कि सब्स्टिट्यूएंट्स या आर ग्रुप को। तो हमारे पास ये वाला नंबर सिस्टम क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, जबकि ऊपर वाला नंबर सिस्टम सही है। अब इसका वर्ड रूट क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है और किस पोजीशन पर है, 4 पर। सो 4 पर 2 है तो मैं कह सकता हूँ 4 4 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल। प्रीफिक्स का नाम तो हो गया। अब वर्ड रूट है, वर्ड रूट में 5 कार्बन है, सो पेंटो लगा देंगे। अब हम प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास डबल बॉन्ड है, सो इन लगाएंगे, लेकिन इन है किस पोजीशन पर, 1 पर, सो कहेंगे 1 इन पेंटा 1 इन 4 4 डाइमिथाइल पेंटा 1 इन इस कंपाउंड का नाम हो गया। चौथा एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और एक है इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक है इसमें 2 ब्रांचेस यहाँ पर। अब इसको देख ले, एक नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देख ले, इधर से हम जा रहे हैं तो ब्रांचेस को सेकंड पोजीशन मिल रहा है और डबल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। उधर से हम आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है और ब्रांचेस को फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, सॉरी फिफ्थ पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डबल बॉन्ड को बहुत ज्यादा नंबर मिल रहा है 4 और उधर से हमें डबल बॉन्ड के लिए बहुत कम नंबर मिल रहा है 2। तो हम सब्स्टिट्यूट्स को नहीं देखेंगे, हमें अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ग्रेटर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूट्स या अल्काइल ग्रुप। तो ये वाला नंबर सिस्टम हमारे पास गलत होगा और नीचे वाला नंबर सिस्टम सही है। तो मैंने क्या कहना, अच्छा यहाँ पर प्रीफिक्स क्या हो गए, प्रीफिक्स हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और 2 है और किस पोजीशन पर है, 5 पर। सो 5 5 2 है तो हम कहेंगे 5 5 डाई मिथाइल 5 5 डाई मिथाइल
वर्ड रूट का नाम क्या है? 6 कार्बन है, सो हेक्स हो जाएगा, हेक्स। और एन है, इन है, वाइन है। इन है किस पोजीशन पर है? 2 पर, 2 इन। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का नेमिंग। एग्जाम्पल 5 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 5, वो क्या है हमारे पास? एक कंपाउंड है ये वाला, जिसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है? किस किस पोजीशन पर है? एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर और एक है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। क्लियर है? एक डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में और एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम देख लेते हैं कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में क्यों कह रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या है? इक्वल है, एक्सेप्ट इन वन केस, और वो केस अभी तक नहीं आया है। तो ये वो डिफरेंट केसेस वाला बात हो रही है, ये वाली, यानी यहाँ तक ये बात हो रही है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है इक्वल प्रायोरिटी इस यहाँ तक। वो वन केस, यानी वो जो यूनिक केस है वो अभी तक नहीं आया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ले रहा है सेकंड पोजीशन और वहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ले रहा है थर्ड पोजीशन। तो हम इधर से जाएंगे, यानी जहां से हमें सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो T2 और 3 पर है। तो आपने कौन सा वाला नंबर लेना है? 3 वाला नहीं लेना, वो जो लोवेस्ट नंबर आता है। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें 2 कार्बन पर मिलता है, तो 2 कार्बन में से जो लोवेस्ट नंबर होगा वो हम उसकी पोजीशन का नंबर लेंगे। जैसे कि ये 2 3 पर है तो हम इसके लिए क्या लेंगे? 2, इसका लोकेटर नंबर लेंगे। तो इसमें तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट इसमें क्या है? 7 कार्बन है, सो ये हो जाएगा हेप्ट। अब हेप्ट के बाद एन है, इन है या वाइन है? इन और वाइन है, एन तो नहीं है। तो इन और वाइन में से हमारे पास इन जो है, इन को हम इन पहले लेंगे फिर वाइन लेंगे, क्योंकि इन अल्फाबेटिकली पहले आता है ई की वजह से, और वाइन बाद में आता है वाई की वजह से। सो इन किस पोजीशन पर है? 3 पर, 3 इन, 3 इन, और 5 पर है हमारे पास वाइन, 5 वाइन। अब यहाँ फिर से देख ले, हम इस ई को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, क्योंकि ए ई वाई और यू में से जब भी 2 लेटर एडजेसेंट आते हैं तो फर्स्ट वाले को क्या करना है? रिमूव करना है। सो हेप्ट 3 इन 5 वाइन एग्जांपल नंबर 5 का नाम हो गया। एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है ये वाला कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और इसमें है हमारे पास 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड से देख ले कहाँ से शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 1 3 5 1 3 5, इन दोनों तरफ से हमें डबल बॉन्ड को सेम नंबर ही मिला है, तो हम किधर से भी शुरू कर सकते हैं। सो इसका वर्ड रूट जो है वो 6 है। सो हेक्स, हेक्स और है इन, लेकिन किस किस पोजीशन पर है? एक 1 पर है, एक 3 पर है और एक 5 पर है। और यहाँ पर हम लेंगे ट्राई इन, ट्राई इन, ट्राई इन। क्लियर है? हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। अब यहाँ पर ये बात याद रख ले कि ये जो डाई है, ट्राई है, इसका ये जो आई है, ये वो इस रूल्स में ये शामिल नहीं है। यहाँ देख ले, आप ये ना करें कि इसके ट्राई वाली की आई जो है वो ई की वजह से आप क्या कर दे? रिमूव कर दे। दूसरी बात ये भी कि ए ई वाई ओ यू है, ए ई आई ओ यू नहीं है, यानी वो वावल्स वाले लेटर नहीं है, ये एक हमारे नोमेनक्लेचर वाली वावल है।
इंग्लिश वाली वावल नहीं है, ये नोमेनक्लेचर वाली वावल है ए ई वाई ओ यू। इंग्लिश वाले होते हैं ए ई आई ओ यू। सो यहाँ हमारे पास आई है भी नहीं, तो इसलिए हमने आई को रिमूव नहीं करना। क्लियर है? सो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सा 135 ट्राई इन। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 का हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। तो इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम होने वाला है? हेक्सा। और किस किस पोजीशन पर है? 1 और 4, 1 4 डाई, 1 4 डाई वाइन, डाई वाइन। एक 1 पर है और एक 4 पर है, तो इसलिए हमने कहा डाई वाइन। तो ये हो गया एग्जाम्पल 7 की नेम। एग्जाम्पल नंबर 8, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम देंगे उतना ही ज्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ये हमारे पास अब ये वाला वही केस है, वो एक्सेप्शनल वाला केस है। ये क्या हो गई? डबल बॉन्ड। और ये क्या हो गई? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5। तो जरा देख ले क्या कहते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव इक्वल प्रायोरिटी। इनकी प्रायोरिटी इक्वल है एक्सेप्ट इन वन केस, सिर्फ उस केस में वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम नंबर फ्रॉम अदर साइड, अदर साइड। इधर से देख ले, यहां से डबल बॉन्ड ले रहा है 1 पोजीशन और उधर से ट्रिपल बॉन्ड ले रहा है 1 पोजीशन। यहां से ट्रिपल बॉन्ड ले रहा है 4 पोजीशन, उधर से डबल बॉन्ड ले रहा है 4 पोजीशन। तो यानी दोनों तरफ से बात क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। तो अब अगर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक ही कंसीडर करेंगे तो यह हम गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास है डबल बॉन्ड या है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से हम शुरू हुए तो हमें ट्रिपल बॉन्ड 1 पर मिल रहा है, उधर से हम शुरू हुए तो हमें डबल बॉन्ड 1 पर मिल रहा है। तो बिल्कुल प्रायोरिटी इसकी A1 है। लेकिन हम अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी मन की मान ले कि हम किधर से भी शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि इसका होता है इन, ई आता है, और इसका होता है वैन, वाई आता है। यानी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। तो अगर आपको याद हो, हम बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर में या अल्केन के नोमेनक्लेचर में ये बात हम आपको समझा चुके थे कि आपने जब नंबरिंग करना है तो पहले तो एलएसआर को यूज करना है, फिर एलएसआर फेल हो जाए तो एफपीडी यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी फेल हो जाए तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करना है। तो यहाँ पर बाकी तो हर केसेस में हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी इक्वल है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए हमारे पास हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल यूज करेंगे, क्योंकि ये इन आता है और ये वन आता है। तो हम उधर से शुरू करेंगे जहां हमें इन को लेवेस्ट नंबर मिल जाए। इन को क्या मिल जाए? लेवेस्ट नंबर। यानी हम इस केस में यहाँ पर आप कहेंगे इन दिस केस डबल बॉन्ड हैव ग्रेटर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। इस केस में हमारे पास फिर डबल बॉन्ड के पास प्रायोरिटी क्या होती है? ग्रेटर होती है देन ट्रिपल बॉन्ड से। सो हम ये वाला नंबरिंग यूज नहीं करेंगे, ऊपर वाला नंबरिंग यूज करेंगे। तो इस वर्ड रूट का नाम क्या है? 5 कार्बन से पेंट, और एक इन है और एक वैन। इन जो है वो 1 पर है, 1 इन, और वैन जो है वो 4 पर है, तो 4 वैन। अब फिर से हमारे पास ये वाली ई जो है इसको हम क्या करने वाले हैं? कैंसिल करना। सो पेंट 1 इन 4 वैन इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, 2-3 और फिर आपको होमवर्क कर देते हैं, जैसे कि पहले दिया था मैंने। तो ये वाला कंपाउंड देख ले जरा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से मैं जरा जिप कर लो। सो 1 2, ये देख ले, बहुत खूबसूरत टाइप का कंपाउंड है। इधर है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इधर है हमारे पास डबल बॉन्ड।
अब जरा देख लें, अगर मैं इस वाले चेन को सिलेक्ट कर दूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड तो मिल रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। और अगर इसको मैं सिलेक्ट कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड भी मिल रहा है एक, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है, यानी दोनों की प्रायोरिटी तो आपको पता है इक्वल है, यानी 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं, और साथ साथ में हमें कार्बन की तादाद भी क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रही है। इसी तरह ये वाला नंबर चेक करें 1 2 3 4 5 6, तो या तो आप ये वाला ले लें, या आप ये वाला ले लें, या आप ये वाला ले लें, या आप ये वाला ले लें, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या है? इक्वल है। आप ये ना देखें कि सर इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड ज्यादा है, यानी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और उधर हम चले जाते तो एक ट्रिपल बॉन्ड आता है और एक डबल बॉन्ड आता है, यानी डबल बॉन्ड एक कम हो जाता है। तो इस वक़्त आपने डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ग्रेटर नहीं लेनी। इस वक़्त आपने दोनों को इक्वल लेना है। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक ही लेना है। जैसे कि मैं इधर चला जाऊँ तो भी मुझे 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर आ जाऊँ तो भी मुझे 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेट्स सपोज़ करें। लेकिन इधर जाते हैं तो हमें डबल बॉन्ड भी 2 मिल रहा है, और साथ-साथ में कार्बन की तादाद भी ज़्यादा मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, मुझे पता है ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक़्त आपने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी इक्वल लेनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मेरे लिए इक्वल है। तो ये हो गए हमारे पास मेन चेन 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी जा सकते थे, वो भी सही होता था, लेकिन मैं नीचे ही आ गया। अब हमने नाम देना है इस कंपाउंड को, नंबरिंग तो हो गई। यार क्यों ये गलत हो रहा है? क्लियर है? एक है हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट 4 पर, और एक है सब्स्टिट्यूएंट 3 पर। 3 पर जो है वो अगर हम देख लें सो 1 2 इथिनाइल है, और 4 पर जो है तो 1 2 वो क्या है? इथाइनाइल। आपको पता है कि अल्केन से क्या बनता है? अल्काइल बनता है। अल्केन से बनता है अल्काइल, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए। अल्कीन से बनता है अल्कीनाइल, अल्कीनाइल अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और अल्काइन से बनता है अल्काइनाइल, अगर एक हाइड्रोजन हम इनसे रिमूव करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास अल्काइनाइल, और ये हो गई अल्कीनाइल। अल्काइल में ये है हमारे पास 2 कार्बन वाला, सो ये हो गई इथाइनाइल, और ये 2 कार्बन वाला अल्कीन है, सो ये हो गई अल्की इथिनाइल। इथिनाइल। तो हम पहले जरा देख ले, ये जो है ये तो 4th पोजीशन पर है, 4 पर है हमारे पास इथाइनाइल, इथाइनाइल, और 3 पर है इथिनाइल, इथिनाइल। यह ए, इसकी ई और इसकी ई इक्वल है, इसकी टी टी इक्वल है, एच एच इक्वल है, लेकिन यहाँ पर वाई आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली हमारे पास अब पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन लगने वाला है? इथिनाइल। तो मैं लिखूंगा कि 3 इथिनाइल, 3 इथिनाइल, 4 इथाइनाइल, 4 इथाइनाइल, 4 इथाइनाइल। अब है हमारे पास वर्ड रूट, और वर्ड रूट में मेरे पास कितने कार्बन है? 6, तो होगा हेक्सा। और वर्ड रूट में भी हमारे पास एक है इन और एक है वाइन। इन जो है वो पोजीशन नंबर 1 पर है, और वाइन जो है पोजीशन नंबर 5 पर। सो मैं लिखूंगा 1 इन, और इसके बाद है हमारे पास 5 वाइन, और यह हम फिर से ई को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। सो इसका नाम हो गया 3 इथिनाइल, 4 इथाइनाइल, हेक्सा, 1 इन, 5 वाइन। इस कंपाउंड का पूरा नाम बन गया। यह हमारे पास 2 एग्जांपल बचे, फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। अच्छा, ये कौन कितना वाला एग्जांपल हो गया? आई थिंक ये एग्जांपल नंबर 9 है, या जो भी है आपको पता होगा, मैं तो भूल चुका हूँ। एग्जांपल नंबर 9, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7,
7 है, 1 2 3 4 5 6 7। और यह है एक ब्रांच है हमारे पास यहाँ CH2 वाला, और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब इसको देख ले, यह हम अगर देख ले तो इस वाले चेन को हम लेंगे तो हमें कार्बन की तादाद 7 मिल रही है और डबल बॉन्ड भी 2 मिल रहे हैं। इस वाले चेन को अगर हम सिलेक्ट कर दे 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की तादाद 6 मिल रही है और डबल बॉन्ड 2 मिल रहे हैं। इस वाले को अगर हम सिलेक्ट कर दे 1 2 3 4, तो यह हमें कार्बन की तादाद 4 मिल रहा है और डबल बॉन्ड 2 मिल रहे हैं। तो हम वो वाली लेंगे जिसमें हमारे पास चेन भी लैंगेस्ट हो, यानी कार्बन की तादाद भी ज्यादा हो और डबल बॉन्ड भी ग्रेटर हो। अब अगर डबल बॉन्ड यानी कार्बन की तादाद कार्बन की तादाद तो ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड कम आ रहे हैं, तो हम वो वाले लेंगे जहां डबल बॉन्ड ज्यादा हो, चाहे हमें कार्बन की तादाद कम ही क्यों ना मिले। तो यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि हमें डबल बॉन्ड भी ज्यादा यानी इक्वल मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 2 डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और कार्बन की तादाद भी ज्यादा मिल रहा है, यानी ये जो ऊपर वाला चेन है। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग इधर से देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे पास वर्ड रूट जिसमें हमारे पास 7 कार्बन है। अब जरा देख ले इस ब्रांच को, अगर आप देख ले तो मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड निकला है। तो जब मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड निकल जाए उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइलिडीन। इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइलिडीन कहते हैं। इसको अल्काइलिडीन भी कहते हैं या इसको अल्कीन भी कहते हैं। अल्काइलिन भी कहते हैं। अल्काइलिन भी कहते हैं। यानी अब अगर ये इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथाइलिडीन। अगर इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन। और अगर इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिडीन। और अगर अल्काइलिन की शक्ल में याद करें तो मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन एंड सो ऑन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होने वाला है 3, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। यहाँ पर जो हमारा प्रीफिक्स है वो अल्काइलिडीन वाला प्रीफिक्स है। सो 3 मिथाइलिडीन, ये 3 मिथाइलिन भी आप कह सकते हैं। 3 मिथाइलिडीन। अब होगा वर्ड रूट में 7 कार्बन है। सो हेप्ट और 1,4 डाइइन। 3 मिथाइलिडीन हेप्ट 1,4 डाइइन इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसको मिटा दूं मैं। सो ये हो गए हमारे पास 9 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल आपने देखना है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास ये वाला 1 2 3 4 5, और यहाँ है अल्काइलिडीन निकला है, लेकिन अल्काइलिडीन से एक ब्रांच और यानी एक कार्बन और भी निकला है। सो ये देख ले, इसमें है हमारे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। तो वही बात है कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, यानी मेन चेन तो ये होने वाला है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 कार्बन है। तो हम किधर चले जाए? आप कहेंगे सर ये तो ये वाला सेलेक्ट कर दे, ये वाला सेलेक्ट कर दे। सर देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैं जरा क्या कर रहा हूँ कि इस कंपाउंड को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ऐसा कर लेते हैं कि इस कंपाउंड को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जरा देख लें, फिर से वही बात होने वाली है। चलो ये देख लें, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन
अगर हम देख ले तो दोनों में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो है, और इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो है। यहाँ पर भी एक ब्रांच आ रहा है और इसमें भी एक ब्रांच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं कसदन ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपकी मन है आप किसको मेन ब्रांच सेलेक्ट कर दे, क्यों? क्योंकि जरा देख ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में कितने आ रहा है? इसमें भी 2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इसमें भी 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम किसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस वाले को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो मैं क्या कहूँगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 3 पर है इथाइलिडीन। 3 पर हमारे पास क्या है? 3 पर है इथाइलिडीन, 3 इथाइलिडीन, क्योंकि इस अल्काइलिडीन में हमारे पास 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, 3 इथाइलिडीन। और वन रूट का नाम है पेंटा, क्योंकि 5 कार्बन है, पेंटा। और एक है 1 पर इन, 1 इन, और 4 वन, 1 इन 4 वन। फिर से आपने क्या करना है, ई को क्रॉस करना है। सो 3 इथाइलिडीन पेंटा 1 इन 4 वन इस कंपाउंड का नाम हो गया। यहाँ हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यानी 2-3 होमवर्क वाले क्वेश्चन दे दूं ताकि आप अपना प्रैक्टिस करें और आपको एक लर्निंग वाला फील मिल जाए कि मैंने भी ये टॉपिक सीख लिया है। तो एक कंपाउंड है आपका ये वाला, देख ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से निकला है ये वाला चेन, और यहाँ से एक ये आया है, फिर ये इस तरह गया है, ये इस तरफ आया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। क्लियर है? एक ये कंपाउंड हो गया आपका होमवर्क का। दूसरा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड। और एक हो गई तीसरा आपका होमवर्क का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और भी है, और यहाँ से निकला है एक और ब्रांच, इसको भी आपने नेम देने हैं। ये 3 आपके होमवर्क हो गए और इसके साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म, स्टॉप, फिनिश हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे साइक्लो अल्कीन की नोमेनक्लेचर और इसके साथ बहुत कुछ जो भी हमें मिलेगा हम आपके लिए तैयार करके लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे उस क्लास में। तब तक के लिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, पूरे यकीन के साथ लगे रहें और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। कभी अपनी कंसिस्टेंसी को अपने हाथ से ना जाने दें। मतलब आप 2 घंटे ही क्यों ना पढ़े पूरे दिन में, लेकिन उसके साथ क्या हो, कंसिस्टेंसी हो। वो क्या हो, कंसिस्टेंसी। अब आप कहेंगे सर अब पहले तो आपके लेक्चरर कंसिस्टेंटली आते थे, मतलब रोजाना आ रहे थे, और आजकल हफ्ते में आते। तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ, हमारे अपनी स्टडी होती है बहुत ज़्यादा, हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडी होती है। और फिर ये जो संडे का दिन है ये बिल्कुल प्योर मैंने आप लोगों के लिए मुख्तस किया है, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेक्चर्स तैयार करके लेकर आएंगे। तो आप भी इसी तरह ही अपनी लाइफ को बिजी बनाएं। आप जितना बिजी रहेंगे इतना ही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, हाँ इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।